ये मिर्ची का जो प्लॉट है ये ड्रिप पर है और इस पर हमने किसी भी प्रकार का जो ड्रिप में बताया जाता है ड्रेंचिंग के विषय में कि ह्यूमिक का ड्रेंचिंग करो, अमीनो का ड्रेंचिंग करो, ज़मीन से आने वाले जो फंगस है उसके लिए विभिन्न प्रकार के फंजीसाइड का इस्तेमाल करो। तो बारिश के पानी का महत्व क्या है ये बताने के लिए मैंने इन किसान को कभी ड्रेंचिंग करने नहीं लगाया। मेरा जो अनुभव कहता है 20 वर्षों का कि बारिश के पानी में इतनी ताकत होती है, यदि साधारण भाषा में की जाए तो उसमें पोषक तत्व होते हैं, प्लस नाइट्रेट नाइट्रोजन होती है, प्लस उसमें बारिश पानी होता है। तो पोषक तत्व होता है, नाइट्रेट नाइट्रोजन होता है, जो हमारी फसल के बढ़वार के लिए बहुत ही अच्छा होता है। यदि आप ध्यान से मिर्ची को देखें तो मिर्ची का में जो पत्तियों का कलर है वो डार्क हरा है, साथ ही इसमें ब्रांचेस भी बहुत है। मैंने सिर्फ इनको 10-10 दिनों के अंतराल से स्प्रेइंग लेने के लिए बोला था, वो भी खूब ऐसा जो आज किसान बहुत ही महंगी दवाइयों का उपयोग करते हैं वैसा नहीं करने के लिए बोला। सिंपल दवाइयाँ मुझे मालूम था कि बारिश के पानी से कोई भी कीट या रोग उतनी जल्दी नहीं आता है, क्योंकि जो हमारी मिर्ची की फसल है उसमें पोषण की वजह से, बारिश के पानी से जो पोषण मिलता है उसकी वजह से इनमें आनुवांशिक जो प्रतिरोधकता है वो निर्माण हो जाती है। और साथ ही अभी जो मिर्ची की फसल है मेरे क्षेत्र में वो अभी बढ़वार की अवस्था में है। बढ़वार की अवस्था में होने के कारण प्लस यदि हम ध्यान से देखेंगे तो हमारा जो मौसम है, वातावरण है, वह गर्म है और ऊपर से बारिश भी हो रही है, साथ ही कभी कभी बादल भी छाए रहते हैं, उसलिए हमें प्रकाश भी बहुतायत से मिलता नहीं है। जो ब्लू लाइट मिलना चाहिए, नीला प्रकाश, वो प्रखर जो धूप पड़ती है उसमें मिलता है। लेकिन यदि ऐसी इस प्रकार की बदली छाई रही तो हमें फार रेड, जिसके कारण ये पत्तियां आपको चौड़ी चौड़ी नज़र आएगी, उन फार रेड प्रकाश की वजह से इन पत्तियों पे आपको देखेंगे कि चौड़ापन आता है, प्लस आप इसमें ब्रांचेस भी देख सकते हैं। ये बढ़वार की अवस्था है, इसलिए इसमें प्रतिरोधकता का निर्माण बारिश की पानी की वजह से, प्लस हमने जो ऊपर से इनकी सुरक्षा के लिए स्प्रे किया है उसके लिए हमने दिया था। यदि हम यही फसल पेरेनियल यानी वार्षिक फसल होने के कारण अभी मौसम गर्म है, इसके बाद नवंबर से तापमान में कमी आती हुई आएगी और उसकी वजह से ठंड जब बढ़ेगी तब मिर्ची की अवस्था बढ़वार से बदल कर प्रजनन काल में आ जाएगी, जहां हम उसको रिप्रोडक्टिव स्टेज या फूल और फल की अवस्था कहते हैं। तापमान भी कम हो जाएगा, सूर्य भी प्रकाश भी प्रखर नहीं रहेगा और अवस्था बदलने के कारण जिसमें 75% अगर हम बात करें तो फूल और फल अवस्था रहती है, 25% हमारी ग्रोथ अवस्था रहती है। साथ ही बारिश बंद हो जाती है जब हम ड्रिप से या अन्य तरीकों से सिंचाई करते हैं, तब मिर्ची को या हमारी फसल को नाइट्रेट नाइट्रोजन या पोषक तत्व नहीं मिलते हैं। उस वजह से हमें मिर्ची की फिजियोलॉजी उस समय नवंबर से फरवरी तक समझ में नहीं आती है और हम उत्पादन लेने की चाहत में इतना कुछ उसके साथ प्रयोग कर जाते हैं जिसकी वजह से हमारा धैर्य भी टूट जाता है, हम धैर्य नहीं रख पाते हैं। गलत उसमें दवाइयाँ और गलत खाद देने की वजह से, जो जल में घुलनशील खाद है गलत देने की वजह से हमारी फसल की फिजियोलॉजी, वातावरण और हमारे जो ट्रीटमेंट है उसकी वजह से उसकी फिजियोलॉजी यानी शारीरिक क्रिया बदल जाती है। साथ ही मेटाबॉलिक रेट जो है वो कम हो जाता है ठंडी की वजह से। लेकिन अभी आप देखेंगे कि वृद्धि काल में है, बढ़वार अवस्था में, तो इस और वातावरण गर्म है तो इसकी मेटाबॉलिक रेट जो है, चयापचय क्रिया, वो तेज है। इसलिए आप देखिए कि जहाँ भी मेरे क्षेत्र में मिर्ची होगी प्रारंभिक अवस्था में स्वस्थ दिखाई देगी, आप उसको कुछ भी दवाइयाँ मारे, लेकिन
यदि आप बहुतायत से ड्रेंचिंग करते हैं विभिन्न प्रकार के, जैसे कि कोई ट्राइकोडर्मा का करता है, कोई सूडोमोनास का करता है, तो आप एक बात समझ लीजिए, हम अपनी मिट्टी को फर्टाइल यानी उर्वर बनाते नहीं हैं, उसके लिए कोई कोशिश नहीं करते हैं। यदि हम कोई सूक्ष्म जीव ड्रिप के द्वारा या ड्रेंचिंग के द्वारा देते हैं, तो हमारी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ न होने, ऑर्गेनिक मैटर न होने के कारण वो जीवित नहीं रह पाते हैं, वो मर जाते हैं। प्लस जो हमारे नुकसान कारक जो सूक्ष्म जीव है और जो लाभदायक सूक्ष्म जीव है, उनमें संख्या का बल होता है, ना कि वो एक दूसरे का शिकार करते हैं, वो एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं। उनकी जो हैबिट है वो अभी बदली हुई रहती है, क्योंकि उनको ऑर्गेनिक मैटर खाने को मिलता रहता है। जिस समय ऑर्गेनिक मैटर खाने को नहीं मिलेगा, कार्बनिक पदार्थ, उस समय वो हमारी फसलों पे हमला करते हैं, और उस वजह से हम अलग अलग प्रकार के फंगीसाइड ड्रेंचिंग या ड्रिप से देने की कोशिश करते हैं और फसल को बचाने की कोशिश करते हैं। ऐसा न करते हुए आप किसी भी प्रकार के बुरशीनाशक को जो रासायनिक अवस्था में हो उसको न दें। साथ ही किसी प्रकार का ह्यूमिक अमीनो सीवीड एक्सट्रैक्ट न दें। क्यों न दें? क्योंकि बारिश के पानी में सारे न्यूट्रिएंट होते हैं और इनको आप नेचुरल अवस्था में, प्राकृतिक अवस्था में बढ़ने दें, ना कि इस पर फसल पर जोर लगाए कि हमको जल्दी जल्दी उत्पादन दें, ताकि ये वार्षिक फसल होने के कारण जैसे ही ठंड शुरू होगी, फसल की अवस्था बदलेगी, वैसे ही फसल का फिजियोलॉजी, शारीरिक क्रिया बदल जाती है, जिससे हमें उत्पादन नहीं मिल पाता है और बहुतायत से मिर्ची की फसल, बढ़ी हुई फसल, अच्छी फल लगी हुई फसल मरने लगती है। उसका कारण बहुत कुछ दूसरा हो सकता है, लेकिन प्रारंभिक अवस्था से हमने उनको प्राकृतिक रूप से बढ़ने दिया और उनकी फिजियोलॉजी पे ध्यान रखे, तो हम उनसे उत्पादन ले सकते हैं। धन्यवाद। पंकज इंगोले, श्री गजानन कृषि केंद्र तारसा, तहसील मौदा, जिला नागपुर, महाराष्ट्र।